फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में हम प्री और मेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करें, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारे आने वाले 100 दिनों की स्ट्रैटेजी हो जिससे हम प्री एग्जाम को क्लियर करें और उसके बाद हम मेंस में पहुंचे और जो है मेंस क्लियर करने के बाद हम इंटरव्यू को क्रैक करें और हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, कहने को तो ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन अब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको दिन रात जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो। क्योंकि भाई अगर आपको यहाँ जाना है तो उसके लिए आपको दिन रात जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना दिन रात मेहनत किए आपको वो मुकाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जो आपका प्री एग्जाम है वो आपका 15 जून को है। ठीक है, 15 जून को आपका जो है प्री एग्जाम है। और मेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो वो है आपका 16 अगस्त को। ठीक है, दोनों ही मॉर्निंग शिफ्ट में रहने वाले हैं। 15 जून को आपका प्री हो जाएगा। प्री मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता और आपने फॉर्म डाल दिया है या अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है 1 से लेके 15 तारीख तक, जिन्होंने नहीं भरा है भर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में अब वापस से ये नहीं होगा। अब एग्जाम आ चुका है, एग्जाम डेट आ गई है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो प्री एग्जाम है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दे रहे हैं, वो एक तरीके से प्री है ना। मैं आपको एक बार पैटर्न बता दूं कि भाई एचपीएससी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 3 पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। सबसे पहले है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको मैं ऑब्जेक्टिव पेपर का नाम दे रही हूँ। ठीक है, सेकेंड है आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, जिसको आप मेंस बोल सकते हो। एंड लास्ट है आपका इंटरव्यू। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में जो टोटल सीट है वो है 47। कितनी है भाई? 47 सीट है। अब ये जो 47 सीट है वो जनरल कैटेगरी की भी है, ओबीसी भी आ रहा है, ओबीसी ए कैटेगरी भी आ रही है, बी भी आ रही है, SC ST सारे इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस 47 में अब आप ये समझो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, भले ही ये वाला पेपर कहने को आराम से लगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग के साथ यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी है कि 4 गुना बच्चों को 4 टाइम्स बच्चों को ये आगे भेजेंगे, किसमें? सब्जेक्टिव में। तो अब ये जो है, अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं रह गया, ये जो है एक हार जीत है कि भाई यहाँ पे जीतोगे तभी यहाँ जाओगे, यहाँ जीतोगे तभी आगे जाओगे। सिर्फ क्वालिफाइंग कहने से हम ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी हल्की कर ले, हम ये सोचे कि अरे क्वालिफाइंग ही तो है, बस पास हो जाऊंगा, सब्जेक्टिव में पहुंच जाऊंगा। नहीं, इन 47 सिर्फ 47 सीट है। अब इन 47 में सपोज करो कि ओबीसी की 7 सीट है ना, तो 7 चौक 28 बच्चे। जनरल की अगर जो है मानो जो है 30 प्लस सीट है, अब 30 है तो 120 बच्चे आगे जाएंगे। तो भाई इस तरीके से 4 गुना कैंडिडेट आपके आगे जाएंगे। ठीक है, अब उन 4 गुना कैंडिडेट को अब आप देखो कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो सिर्फ 4 टाइम्स बच्चे आगे जाने वाले हैं। तो भाई कंपटीशन आसान नहीं है, 4 गुना बच्चे जाएंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग लगा देना, भले ही इसके मार्क्स आपके यहाँ ना जुड़े, लेकिन आप इस पेपर को हल्के में नहीं लोगे। सबसे पहले तो आपको ये गांठ बांधनी है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो ऐसी सीढ़ी है जिससे आप आगे जा सको, नहीं तो यहीं से एग्जिट कर जाओगे, ये आपको आगे वाले पड़ाव पे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। जैसे 15 जून को पेपर है, 15 जून को पहला ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर 15 जून को है और आज हो चुकी है 6 मार्च। तो भाई देख लो, मार्च 24 दिन, 30 दिन अप्रैल, मई 31 और जून के 10 दिन ले लो, तो 30 और 30 60 और 30 एक तरीके से लगा लो, तो 90 से 95 मतलब 100 दिन, मतलब खींच तान के अगर आप दिन लेते हो तो 100 दिन आपके पास है। ठीक है, अब ये जो 100 दिन है वो आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, ये सोच के यूटिलाइज करोगे सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है यार, क्या हो गया, क्वालिफाइंग तो निकाल लूंगा, लेकिन उसके लिए कंपटीशन कितना है वो भी आपको अपने इस दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है,
अब जो आपका सिलेबस है, देखो आपको ये समझ में आ गया, प्री निकालोगे तो मेंस में जाओगे। मेंस आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, बस इतना समझिए, क्योंकि हम मेन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेन जो है वो आपका आगे वाला पड़ाव है। अब ये 15 जून को पार करोगे तो आप उसमें पहुंचोगे। तो जो आपका मेंस वाला है सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आपको लिखना आएगा, उसमें आपको कॉपियां लिखनी है, जैसे आप कॉलेज टाइम में अपने जो है पेपर में लिख के आते थे, जिसमें आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने रहेंगे। 3 क्वेश्चन की आपको छूट मिलेगी कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कम आता है, आप उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। अब जो है ऐसे करके जो है 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करने, तो 15 गुना में 10, 150 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा। अब जो सब्जेक्टिव रहेगा उसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे 87.5। इतनी वेटेज रखता है आपका ये वाला पेपर 150 में से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा, जो लास्ट पड़ाव है। अब इस इंटरव्यू को जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसी बच्चे को HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये है, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स कैंडिडेट को 2 गुना बच्चों को भेजा जाएगा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 4 गुना के बच्चे जो है वो मेंस में जाएंगे और 2 गुना बच्चे जाएंगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो भाई अब ये वाला तो है थोड़ा बाद का, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। सिलेबस की मैं बात कर लेती हूँ। सिलेबस आपका एज इट इज है यूजीसी नेट का। अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया है, क्योंकि भाई नेट क्लियर है तभी आपने फॉर्म डाला होगा, तो आपने जो है नेट का पेपर दिया है, तो नेट का जो एज इट इज सिलेबस है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। बस डिफरेंस ये है, वहां पे यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस लिखा है और यहाँ पे लिखा है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। बस ऊपर की हेडिंग चेंज है, बाकी सिलेबस में हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक चीज सब कुछ सिमिलर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो यूजीसी नेट के क्वेश्चन जो है आपको घोट कर पी जाने हैं। यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन हैं आपको घोट के पी जाने हैं, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपको देंगे सिलेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको देंगे सिलेक्शन। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल घोट के पी जाने ये नहीं है कि एज इट इज आ जाए, आपको जो है वो चीजें आनी भी चाहिए, ताकि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, आई बात समझ में? तो भाई ये जो है वो आपका इस तरीके से रहने वाला है। तो यूजीसी नेट रहेगा आपका। तो यूजीसी नेट के कोशिश करो कि लास्ट 10 से 15 सालों के पेपर निकाल दो। साथ में गेट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूँ जिन बच्चों को है। तो भाई ये तो देखो आपका एग्जाम है 45/2024 आपकी नोटिफिकेशन है। 15 जून 2025 को आपका प्री रहेगा और 16 अगस्त 2025 को आपका मेंस रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जितने मेरे बच्चे हैं वो प्री एग्जाम भी क्लियर करें और मेंस में भी पहुंचे। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? सिलेबस की। अब जो आपका सिलेबस है सबसे पहली जो यूनिट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। पहली जो है वो आपकी है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब इस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपका जितना भी मैथमेटिकल वाला पार्ट है, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, सेट और रिलेशन हो गया, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है भाई, ये पूरा जो सिलेबस है ये है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसमें आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है और फिर लास्ट में है आपका ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब जो है इसके बाद है आपका कंप्यूटर साइंस एंड आर्किटेक्चर, जिसको आप COA के नाम से भी जानते हो, और इसमें आपका डिजिटल प्लस कंप्यूटर आर्किटेक्चर दोनों ही है। मतलब जो आपकी यूनिट 2 है उसमें आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट है वो भी है। तो इसमें आपको देखो डिजिटल लॉजिक, सर्किट एंड कंपोनेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, रजिस्टर ट्रांसफर, माइक्रो ऑपरेशंस, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कंप्यूटर, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हियरार्की, मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। इसके बाद यूनिट 3 है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपका पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स है, प्लस आपकी जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है। ठीक है, जिसमें आपका C और ये सारी चीजें रहने वाली है। ठीक है भाई, इसके बाद जो है आपकी 3 है आपकी ये आपका C++ जो है, इसमें आपका HTML, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सारा पार्ट आ जाएगा, जिसमें 2D और 3D वाला पार्ट भी रहने वाला है। सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है,
इसके बाद है यूनिट 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन सारे में से नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मेन एरियाज हैं वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब डीबीएमएस और एसक्यूएल में से पूरा डीबीएमएस और एसक्यूएल है। उसके बाद है आपका यूनिट 5 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। जिसने सिलेबस नहीं देखा है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब ये है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 6 में आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, क्वालिटी, एलिमिनेशन, शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम वाला पार्ट है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा एल्गोरिथम है, इसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका रहने वाला है इसके अंदर। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। सिमेंटिक एनालिसिस, एट्रीब्यूट जो है आपका पूरा जो है आपका सीओए वाला है। फिर आपका डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। और लास्ट यूनिट है आपकी एआई और फजी लॉजिक। लास्ट यूनिट है आपकी एआई और फजी लॉजिक, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। इस तरीके से आपकी टोटल 10 यूनिट रहने वाली है। पूरा एज इट इज है, कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट इधर से उधर नहीं है। जो आपका यूजीसी नेट का है वही आपका ये रहने वाला है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हल्के में मत लेना। और जिस बच्चे ने तैयारी शुरू कर दी है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं की है और जो कोर्स लेना चाहता है वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ले सकता है। प्री के लिए भी अलग से कोर्स है। अगर कोई बच्चा प्री प्लस मेंस दोनों का कोर्स लेना चाहता है, कंबाइंड कोर्स लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोर्स जो है वो NS क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, तो जिस भी बच्चे को लेना है वो ले सकता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो 6263121131 पे आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोर्स लेना चाहते हो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछिए। और आप चाहते हो कि हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की जो है सीरीज लेके आए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो भी मुझे बता सकते हो। हम जो है बहुत जल्द इसकी सीरीज जो है वो शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो है एटलीस्ट आप डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर जो है वो पढ़ो कि भाई एटलीस्ट हम ये क्वेश्चंस तो करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।